नमस्कार दोस्तों मैं सोच ही रहा था कि अभी तक अमेरिका का कोई रिएक्शन कैसे नहीं आया है, क्योंकि आप सब जानते हैं भारत और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड डील है उसको लेकर अमेरिका और स्पेशली ट्रंप बिल्कुल खुश नहीं होंगे। और फाइनली आप देख सकते हो ट्रेड डील अनाउंस होने के जस्ट कुछ ही घंटे पहले यहां पर बोला जा रहा है यूरोप फंडिंग वॉर अगेंस्ट इटसेल्फ विथ इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील। और ये खुद वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिनको ट्रेजरी सेक्रेटरी कहा जाता है, उनके द्वारा बोला गया। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि अमेरिका को प्रॉब्लम क्या है। और यहां पर क्लियर कट आपको हिपोक्रेसी देखने को मिलेगी, जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। सब कुछ डिटेल से जाने की शुरुआत करते हैं चलिए। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज लास्ट डेट है रिपब्लिक डे सेल का, जहां पर 77% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, चाहे 2027 का बैच हो, 2028 हो। हर एक बैच पर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील क्यों बोला जा रहा है। देखिए, ये जो शब्द है वो आपने देखा होगा रिसेंटली जो प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन कमीशन की, उर्सुला वॉन डेर लेन, उनके द्वारा बोला गया था। और ये क्यों कहा जा रहा है, इसका मतलब समझिए। देखिए, ये जो डील है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, जो कि हम भारत की बात कर रहे हैं, वो आपका कनेक्ट करेगा वर्ल्ड की रिचेस्ट सिंगल मार्केट के साथ। और इसका स्केल अगर आप देखो तो 27 कंट्रीज आते हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, और भारत मतलब 2 बिलियन पीपल इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, मतलब अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा डील होगा, जो कि नाफ्टा और यूरोपियन यूनियन जो जापान का एफटीए था उसको भी ये क्रॉस कर देगा। तो सबसे बड़ा इस डील, इसीलिए इसको बोला जा रहा है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, बेसिकली सब कुछ है। जैसे गुड्स की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन जो टैरिफ कम करेगा टेक्सटाइल पर, लेदर पर, जेम्स ज्वेलरी, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स के ऊपर। और वहीं भारत भी यहाँ पर ऑटो कंपोनेंट्स, हाई एंड मशीनरी, वाइन्स एंड स्पिरिट और ऑटोमोबाइल, इसके ऊपर तो मैंने आज सुबह ही वीडियो बनाया था, जहां पर आपको बताया कि 110% जो टैरिफ लगा हुआ था गाड़ियों पर, इसको कम करके 40% कर दिया जाएगा। और इसके अलावा सर्विसेज की हम बात करें तो भारत चाहता है कि जो वीजा है हमारे आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, वो आसानी से मिल जाए यूरोप में। इसके अलावा इंडियन क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज किया जाए। सेम यही चीज अगर आप देखोगे तो यूरोपियन यूनियन भी चाहता है कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, डिजिटल सर्विसेज में उसको एंट्री मिले। और यहां पर इन्वेस्टमेंट और सप्लाई चेन भी है, मतलब यूरोपियन कंपनीज अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको शिफ्ट करेंगी चाइना से भारत के अंदर। यहां पर भारत एक फैक्ट्री हब बन सकता है, ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर बनेगा, चाइना +1 डेस्टिनेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार अमेरिका नाखुश क्यों है। देखो, अमेरिका का तो काम ही यहाँ पर नाराज होना। वो कहते हैं ना, वो शादी में एक फूफा जी होते हैं जो नाराज होते हैं, वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहीं पर आपको ऑयल वॉर और हिपोक्रेसी सब कुछ देखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट क्या दिया गया, उसका मतलब क्या है। यहां पर रशियन ऑयल ट्रायंगल को समझिए। देखो क्या है ना, आप सब जानते हैं कि रशिया ने डिस्काउंटेड प्राइस पर क्रूड ऑयल बेचना स्टार्ट किया, और इसमें भारत ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली, क्योंकि हमें सस्ते में ऑयल चाहिए था। और भारत ने जो इतना सारा ऑयल खरीदा रशिया से, वो लीगल है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यूएन के द्वारा कोई सैंक्शंस नहीं लगाया हुआ है। अमेरिका कहता है कि हम सैंक्शंस लगा रहे हैं, हमारी बात मानो। इसके अलावा बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत ने सेव किया है इंपोर्ट बिल पर। और यहां पर इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी क्रूड ऑयल रशिया से भारत में आ रहा था, तो उसको इंडियन रिफाइनर्स ने, स्पेशली रिलायंस ने, उसको कन्वर्ट किया डीजल में, पेट्रोल में, जेट फ्यूल में। और ये सारी चीजों को कौन परचेज किया? खुद यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने यहां पर भारत से डीजल, पेट्रोल, जेट फ्यूल बड़ी मात्रा में खरीदा। तो एक प्रकार से यहां पर आपको यह समझना है कि जो रशिया बेच रहा था, जो अल्टीमेटली कुछ प्रॉफिट रशिया को भी गया है, क्योंकि यूरोप यहां पर खरीद रहा है भारत से, इनडायरेक्टली वो रशिया का ही ऑयल खरीद रहा है। तो यूएस का आर्गुमेंट यह है कि यूरोप इनडायरेक्टली पैसा रशिया को भेज रहा है, और वही पैसा जो है यूरोप को थ्रेट कर रहा है। तो इसी की वजह से यहां पर लाइन बोला गया अमेरिका के द्वारा, यूरोप इज फाइनेंसिंग वॉर अगेंस्ट देमसेल्फ। और ये लाइन कौन बोला है? स्कॉट बेसेंट, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, जो कि सीनियर यूएस ऑफिशियल हैं। उन्होंने भारत और यूरोपियन यूनियन के ट्रेड डील को क्रिटिसाइज किया और कहा कि अल्टीमेटली ये जो ट्रेड डील हो रहा है, इसकी वजह से रशिया को और फंडिंग मिलेगी, यूरोप को और ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट आएगा, और इसका कॉन्सिक्वेंस होगा, ये अमेरिका का कहना है। तो एक प्रकार से यहां पर आपको क्लियर कट यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, जो कि अपने अलाइज के बीच में काफी रेयर है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो स्कॉट बेसेंट ने एक और बात कही, यूएस मेड बिगर सैक्रिफाइसेस, मतलब पूरे दुनिया में रशिया यूक्रेन वॉर रोकने के लिए, रशिया को रोकने के लिए
यूएस ने सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किए हैं, अपना जो प्रॉफिट है उसको लूज किया है, ऐसा यहां पर उनका कहना है। अच्छा, यहां पर अगर आप देखोगे, अब क्वेश्चन ये आता है कि अब यूएस यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच जो ट्रेड डील है उसको क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है, टारगेट क्यों कर रहा है? इसका सिंपल अर्थ है डबल स्टैंडर्ड। मतलब यूएस की हिपोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी। देखो, यूएस इतना ज्यादा बोल रहा है ना कि इनडायरेक्टली यूरोप मदद कर रहा है रशिया की। आप सब जानते हैं, ये बात पूरी दुनिया को अब पता हो गई है कि यूएस खुद रशिया से कुछ चीजें परचेज करता है। रशियन यूरेनियम, रशियन न्यूक्लियर फ्यूल, उसको अभी तक बंद नहीं किया गया है खरीदना। अभी भी अमेरिका रशिया से ये चीजें परचेस कर रहा है। मतलब फिर यूएस कौन होता है दूसरों को लेक्चर देने वाला? यूरोपियन यूनियन जो है वो भारत का रिफाइंड ऑयल खरीद रहा है, भारत जो है रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता है। तो अगर यूएस की बात सही होती, चलो ठीक है, अगर यूएस ये चीज कर रहा है तो खुद तो अब पहले अपना स्टॉप करे इस चीज को खरीदना। जब पत्रकारों ने, आपको याद होगा कुछ महीने पहले ट्रंप से सवाल पूछा था, तो ट्रंप तो ब्लैंक हो गए थे। अच्छा, ऐसा भी कुछ है क्या? उनको कुछ पता ही नहीं है। तो यहां पर आपको यह समझना है कि ये सारी चीजें होने के बावजूद भी यूएस खुद रशिया से जब खरीदता है, उसके बावजूद भी भारत के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है ये बोलकर कि भारत रशिया से ऑयल क्यों खरीदने लग गया। यूएस यूरोपियन यूनियन के मोरालिटी के ऊपर लेक्चर दे रहा है और यहां पर अभी भी रशिया के साथ सिलेक्टिवली ट्रेड कर रहा है। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है ये आपको ज्यादा पॉलिटिकल देखने को मिलेगी रादर देन मॉरल। मतलब अमेरिका मॉरल लेक्चर दे रहा है दुनिया को, लेकिन एक्चुअल में ये पॉलिटिकल आपको पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा इधर। अच्छा, क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है कि यूएस क्यों अपोज कर रहा है? मतलब भारत और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड डील है उसको खुलकर तो वो नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अमेरिका को इस बात का दुख है। और वो क्यों है वो आप समझिए। सबसे पहला है लॉस ऑफ इकोनॉमिक लीवरेज। मतलब भारत अब अमेरिका से ज्यादा यूरोपियन यूनियन के करीब जा रहा है। यहां पर यूएस का जो प्रेशर गेम था ना, अभी तक यूएस का जो पावर गेम चल रहा था, ट्रंप सोच रहे थे कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाकर एकदम प्रेशर में डाल देंगे, वो अब पूरी तरह से हट जाएगा। जो टैरिफ बेस्ड कोर्जन था अब कमजोर हो गया है अमेरिका का, ट्रंप का। और यहां पर वेस्टर्न यूनिटी जो है उसमें भी अब आपको दरारें देखने को मिलेगी। मतलब जो सैंक्शंस वाला रिजीम था वो यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। पहले क्या था कि वेस्टर्न कंट्रीज में कोई भी, अगर अमेरिका ने एक बार सैंक्शंस लगाया तो सभी लोग मिलकर सैंक्शंस लगा देते थे, लेकिन इस बार आपको देखने को नहीं मिला। और अमेरिका को सबसे बड़ा दुख यही है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, ट्रंप ने 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, तो क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। तो उन्होंने ये भी बोला यूरोप को कि आप भी टैरिफ लगाइए, लेकिन यूरोप ने ये बात नहीं समझी। यूरोप बेसिकली कहीं ना कहीं ये बात जानता था कि भारत के साथ ट्रेड डील होने वाला है, और अगर यूरोप भी टैरिफ लगा देता तो आज के डेट में जो हम ट्रेड डील की बात कर रहे हैं वो नहीं हो पाता। और भारत और यूरोपियन यूनियन का जो डील है वो फ्रेगमेंटेशन को दिखाता है। कंट्रीज अब नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कर रही हैं रादर देन ब्लॉक लॉयल्टी। अमेरिका लॉयल्टी ढूंढ रहा था यूरोप से कि उसको लॉयल्टी मिलेगा, लेकिन अब हर एक कंट्री अपना अलग पर्सपेक्टिव, अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसकी तरफ जा रही है। सप्लाई चेन कंपटीशन भी आपको देखने को मिलेगी। मतलब यूरोपियन यूनियन अब भारत में हेविली इन्वेस्ट करेगा, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका क्या चाहता है कि सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग बेस वापस से अमेरिका में आ जाए। तो एक प्रकार से कैपिटल अब भारत की तरफ आ रहा है, जो कि ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से अमेरिका इस डील को अपोज कर रहा है कहीं ना कहीं। मतलब अंदरूनी मन से कह लीजिए या फिर जैसे भी, क्योंकि खुलकर तो क्या ही बोल सकते हैं। फिर इसके अलावा भारत का भी स्ट्रैटेजिक पोजीशन समझिए। भारत ने भी अपना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो किया, कोई अलाइनमेंट फॉलो नहीं किया। हमने कोई इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन नहीं किया। यूनिलैटरल सैंक्शंस को हमने मना कर दिया कि ट्रंप कितना भी बोल दे हम वो सैंक्शंस में नहीं मानेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी रादर देन पॉलिटिकल प्रेशर। ट्रेड हम सबके साथ करेंगे, हम डिपेंड एक के साथ नहीं रहेंगे। मतलब भारत रशिया से भी ऑयल खरीद रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड कर रहा है, यूएस के साथ भी अभी अभी हम नेगोशिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नेगोशिएशंस बंद कर दिए हैं, यहां पर डिफेंस टाइज हम सबके साथ रख रहे हैं। तो ये मल्टी अलाइनमेंट आपको देखने को मिलेगा भारत की जो स्ट्रैटेजी है। अच्छा, यूरोपियन यूनियन अभी भी भारत के साथ क्यों जाना चाहेगा डिस्पाइट यूएस का जो गुस्सा है इस समय? देखो, यूरोपियन यूनियन का कैलकुलेशन यह है कि देखो चाइना के साथ रिलेशन तो अनस्टेबल है, यूएस प्रोटेक्शनिस्ट होता जा रहा है लगातार, और भारत एक स्टेबल डेमोक्रेसी और बड़ा मार्केट है। तो यूरोपियन यूनियन भारत को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक हेज की तरह देखता है, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर की तरह देखता है, टेक्नोलॉजी और टैलेंट पूल की तरह देखता है। और इसीलिए
यूरोपियन यूनियन मतलब सारा रिस्क लगाने के लिए रेडी है। यूएस का जो कितना भी गुस्सा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो भारत के साथ यहाँ पर विलिंग है सारा रिस्क लेने के लिए। अच्छा, ये ओवरऑल पूरे दुनिया के लिए क्या मायने रखता है? देखो, सबसे पहला बिगर पिक्चर आप देखिए। यूएस का जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है उसमें आपको बड़ा डिक्लाइन अब देखने को मिलेगा। रीजनल जो मेगा डील्स है उसमें अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अलग अलग जो ब्लॉक कंट्रीज हैं वो यहाँ पर डील करना चाहेंगे। एनर्जी जो है वो जियोपॉलिटिक्स को रीशेप कर रही है। सैंक्शंस का जो एब्सोल्यूट पावर होता था ना, जो अमेरिका लगाता था, वो अब लूज हो रहा है। और यहाँ पर मल्टीपोलर इकोनॉमिक ऑर्डर इमर्ज हो रहा है, जहाँ पर ट्रेड इज बिगर देन आइडियोलॉजी, एनर्जी इज बिगर देन मोरालिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट इज बिगर देन अलायंसेस। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में समझ में आया होगा कि यूएस का ये जो कहना, यूरोपियन यूनियन को लेक्चर देना कि आप जो ट्रेड डील कर रहे हो वो अल्टीमेटली वॉर को फंडिंग दे रहे हो, वो कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो। यहां पर उरल माउंटेन से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, अभी रिपब्लिक डे सेल के दौरान आज लास्ट डेट है, 77% का डिस्काउंट आप एक्स्ट्रा ले सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। और ये फोन नंबर, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं। सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो,